Hello friends, welcome back again. Today we are going to discuss the topic introduction of nanophysics. Nanophysics में क्या आता है, डेफिनेशन, उसकी लेंथ स्केल, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, मोलिकुलर असेंबलर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस कैपेबिलिटीज़, उसका विज़न क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग फील्ड्स में उसके क्या क्या वर्किंग है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंसेस की बात कब शुरू हुई। जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन 1960 में हुआ था। कौन से साइंटिस्ट के बारे में? इसके बारे में जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में साइंटिस्ट ने दिया था नोरियो टेनी, टोक्यो के साइंटिस्ट थे। जब हम इससे भी ज़्यादा बेसिक में जाते हैं, जब हम क्लासिकल सोच रहे थे तो क्लासिकल के बाद हमें लगा आगे स्टडी ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ा, तो उसके बाद फिर से ऐसा लगा कि भाई हाँ, सैचुरेशन स्टेज आ गई है, आगे कोई भी डिस्कवरी मे बी पॉसिबल ना हो। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने एक नैनो साइंसेस की बात हुई जिसमें इमेजिंग सरफेस होता था। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी क्या होगी, तो उसके बारे में जब हमने पहली बार सुना वो 1960 में था। क्या सुना, फिर हमने इसको नैनो टेक्नोलॉजी का नाम क्यों दिया, ये सब हमारा हिस्ट्री उसके विजन्स में आएगा। वो मोलिकुलर की स्टडी है तो मोलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी, वो किसी और चीज़ में है तो उसके बारे में बात करते। तो हमने पहले ये पता चला कि भाई ख़त्म नहीं हुई है साइंसेस आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके बाद हमने जो चीज़ देखी उसके बारे में हम कहलाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक क्रिएशन है फंडामेंटल्स का, डिवाइसेस का, सब्सटेंसेस का। किस फॉर्म में? स्ट्रक्चर है मटेरियल का नैनो जब साइज नैनो तक हो जाए तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, कोई भी हो सकता है। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्वांटम डॉट्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर असेंबलर। या दूसरे वर्ड्स में कहें, मैनिपुलेट करें इसके वर्ड्स को, इट इज़ स्टडी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर्स ऑन एन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर स्केल। या जर्नली नैनो टेक्नोलॉजी deals with the developing of material, devices or other structures at least one dimensional size is from 1 to 100 नैनोमीटर। यानी कि साइज़ का है सब कुछ। जब साइज़ कम हो जाएगा तो उसकी स्टडी में जो भी चेंजेस आएंगे उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसकी स्टडी कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या आएगा? साइज़ कम होगा तो उसके डिज़ाइन में चेंज आएगा, उसके करैक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, उसके प्रोडक्शन में चेंज आएगा, उसकी एप्लीकेशंस में चेंज आएगा। जो भी उसमें असेंबलिंग में उसकी फील्ड में चेंज आता है उन सब की स्टडी नैनो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लेंथ स्केल की बात करते हैं। लेंथ स्केल सबसे पहले एटम का साइज़। अगर हम सबसे बड़ा देखें जो हमारी आइज़ में विजिबल है वो क्लासिकल। उसके बाद जो विजिबल नहीं होता, जो माइक्रो लेवल पे होता है, उसको हम क्वांटम मैकेनिकली कहेंगे। अब उससे भी नीचे -6 तक तो क्वांटम में आता है, तो -7 से -9 तक की जो रेंज आएगी वो नैनो में आएगी, क्योंकि 1 to 100 नैनोमीटर बोल रखा है ना इन्होंने। तो 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 रेंज रह जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग द यूजुअल वर्ल्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी हैव टू आइडिया ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरिंग इन्वॉल्व्ड। तो हम पहले यूनिट की बात करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में यानी कि 10⁻⁻10, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, 10 नैनोमीटर 10⁻⁸, 100 नैनोमीटर 10⁻- क्या -7। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन सा 1 में आता है एंगस्ट्रॉम में। एटम है 10⁻10 में, स्मॉल डाइज आ जाएंगी 1 नैनोमीटर। अगर हम फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे तो वो 10 नैनोमीटर्स में आएंगी। कोलाइडल गोल्ड्स की बात करें वो 100 नैनोमीटर में आते हैं। तो उनका जिस तरह से भी साइज़ में
चेंजेस आता रहेगा वो हमारा इसी के अकॉर्डिंग कहलाता है लेंथ स्केल। तो ये हुआ हमारा लेंथ स्केल की बात। जैसे कि हम एटम की स्मॉलर साइज पे जाएंगे वो नैनोमीटर्स में पॉइंटों में चला जाएगा, उसी की स्टडी के बारे में हम बात करेंगे, तो वो एक लेंथ स्केल है। ठीक है। नैनो स्केल की बात करें तो जब नैनो टेक्नोलॉजी है एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों का स्केल दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के अराउंड होगा। तो यानी कि प्रीफिक्सेस की बात करेंगे तो 0 पॉइंट कितने ज़ीरो होंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ज़ीरो कम हो जाएंगे। तो हम बात करें डेफिनेशन की, एक नैनोमीटर है जो 10⁻⁹ से डिफाइन इन 10⁻⁹। तो 1 × 10⁻⁹ मीटर कह लो, या फिर 1 नैनोमीटर कह लो, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर कह लो। उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं से शुरू होता है। तो इन्होंने आगे बोला है नैनो साइंस विच वी डिफाइन फ्रॉम 100 नैनोमीटर डाउन टू द साइज ऑफ एटम्स बिकॉज एट दिस स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल। डिफरेंस हो जाता है प्रॉपर्टी में, इसीलिए हमने इसकी स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उनके डिफरेंस क्या कहलाता है, किस साइज़ में कितना डिफरेंस हुआ, ये हमारा एक स्केल का फीचर्स ऑफ नैनो सिस्टम के दिखाया गया है, जिसमें कहाँ डीएनए आता है, कहाँ एटम आता है, कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ 10⁻⁻1 है, कहाँ 10⁻0 है, और छोटा जाओगे तो कहाँ तक का हो सकता है। और हमारा ह्यूमन एयर कहाँ तक की रेंज में आता है, वो हमारा बेसिक पार्ट में आता है। तो अगर हम इन्हीं की बात करें तो जैसे 0 डायमेंशनल, हमारी अब डायमेंशनल की इन्होंने बोला था जब स्टडी की थी, एटलीस्ट 1 डायमेंशन, यही कहा था, एटलीस्ट 1 डायमेंशन ऑफ नैनो साइज। अब इनका डायमेंशन तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और एक भी ना हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स की बात करेंगे, 0 डी स्फीयर और क्लस्टर बिल्कुल शॉर्ट, सारे पार्टिकल्स नैनो। 1D नैनो फाइबर्स, वायर्स और रोड, सिंगल डायमेंशन लेंथ होगी। 2D फिल्म्स डबल डायरेक्शन में होगी, नैनो साइज। ट्रिपल की करेंगे 3D नैनो मटेरियल्स, जैसे कि क्यूब हो गया, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा एक काम है, जब भी हमें नैनो साइंसेस की बात करनी है तो इसका मतलब डायमेंशन को कन्फाइंड कर देना है। तो अगर डेफिनेशंस की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर विद द साइज लेस देन 100 नैनोमीटर एट लीस्ट 1 डायमेंशनल। द स्ट्रक्चर ऑफ नैनो कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर डायमेंशन। 1 डायमेंशनल है तो उसमें फाइबर्स, नैनो रोड्स, नैनो वायर्स आ जाएंगी, क्वांटम वायर्स हो जाएंगी। जब उसकी 2 डायमेंशनल हो जाएगी वो क्वांटम वेल में आ जाएगा। 3 डायमेंशनल कन्फाइंड हो जाएंगी तो उसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन, कार्बन 660। तो जब भी सिंपलेस्ट नैनो रेंजेस की बात, रिड्यूस करेंगे नैनो रेंजेस को, उनको हम क्वांटम डॉट्स बनाने के लिए, क्वांटम की नई नई चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम उनकी रेशोज़ की बात करेंगे, उनमें प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आते हैं और कौन सी अप्रोच हमें चाहिए उनके लिए। थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग।